जय श्री हरि। मैं ज्योतिषाचार्य स्वाति सक्सेना समय समय पर आपसे ज्योतिषीय विचार विमर्श करने के लिए यहाँ उपस्थित होती हूँ। समय समय पर व्रत उपवास में हमें क्या करना चाहिए, कैसी अपनी व्याधियों समस्याओं को दूर करना चाहिए, इसकी बात को लेकर आपके सामने मैं प्रेषित होती हूँ। तो ये मेरा दायित्व बनता है कि इतनी बड़ी संक्रामक स्थिति में जब हम चल रहे हैं तो निश्चित तौर पर मुझे आपसे बात करनी चाहिए। हालांकि मुझसे सभी जुड़े हुए लोग जो हैं वो समय समय पर इस रोग से लड़ने हेतु, आजकल तो यही एक बात है कि किस तरह से इससे सुरक्षित हों, इस संक्रामक समय से हम बाहर निकल पाएँ, फ़ोन से आसानी से संपर्क कर लेते हैं और लोग सुरक्षित हो रहे हैं और निरोगी होकर बाहर भी इस समय काल में आ रहे हैं। बात करते हैं इसके मूल कारण की और निवारण की। ये दोनों ही बहुत संक्षिप्त रूप में हम बात करते हैं, क्योंकि ग्रहों का आकलन तो समय समय पर मैं आपके सामने प्रस्तुत करती ही रहती हूँ। जैसे अंगारक योग की शुरुआत हुई थी साल के शुरुआत में ही, 10 जनवरी के आसपास जो वीडियो मेरे ख्याल से बना था, उसमें मैंने स्पष्ट रूप से आपसे कहा था कि इस बार बहुत तेजी से फैलाव होगा चीज़ों का, शुभता भी बहुत तेजी से फैलेगी और अशुभता भी बहुत तेजी से फैलेगी। उस समय शायद किसान आंदोलन चल रहा था, तो सरकार को कब सफलताएं मिलेगी, कब किसान की बातों को सुना जाएगा, ये सारी परिवेश हम चलते चले आ रहे थे। पर नव संवत्सर का आरंभ होते ही एकदम से इस संक्रमित समय ने जो एक विशाल रूप धारण किया है, उसका भी कहीं कारण जो है ज्योतिषीय परिवेश से जुड़ा हुआ है। इस साल का, इस संवत्सर का उदय वृष लग्न में हुआ, इस संवत्सर का उदय अंगारक योग में हुआ। इस संवत्सर के और इस देश को संचालित करने वाले जो मुख्य चीजें थी वो कहीं ना कहीं क्रूर ग्रहों से संचालित हो रही हैं। मंगल देव राजा हैं, मंगल देव मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं कोई भी चीज, कोई भी घटना होती है, उसकी शुरुआत आक्रामक ढंग से होती है। अग्नि तत्व की प्रधानता रहती है। आप अपने वैचारिक मतभेद बढ़ेंगे, आप अपने विचारों में देख लें, आप अपनी बातों में देख लें, भय का वातावरण व्याप्त होगा। या तो आप आक्रोशित होंगे या भयग्रस्त होंगे। तो इस समय वही समय चल रहा है। राहु विद्यमान है वृष लग्न में, तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र स्पष्ट रूप से आपके सामने आगे चल के खुल के आएंगे। आगजनी के, आग लगने के केस बढ़ेंगे, एक्सीडेंट रोड घटनाएं बढ़ेंगी और एक तरह का विस्फोटक एटमॉस्फेयर जो है, वातावरण जो है, वो आपके सामने रहेगा। तो ये संक्रमित समय जो है, ये भी एक विस्फोटक स्थिति है। पर जिस तरह से विस्तार अशुभता का हुआ है, उसी तरह विस्तार शुभता का भी होगा। इस समय से लग रहा है आप सबको, क्योंकि मनोबल कहीं ना कहीं बहुत कमजोर कर लिया है। भय ने जो है आपकी आंतरिक शक्ति को खत्म कर दिया है। रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता आत्मशक्ति से आती है। वो आत्मशक्ति भय की वजह से भ्रमित हो गई है। उस आत्मशक्ति को जागृत करें। मंगल की प्रधानता है गोचर में, मंगल की प्रधानता है वातावरण में, तो कहीं ना कहीं आप जो व्यवहार करें उसमें मंगल की न्यूनता लाएं। इसलिए बहुत संक्षिप्त में 2-3 बातें अगर आप अपनी दिनचर्या में मई के अंत तक अगर इसका अनुसरण आप करते रहते हैं, तो इस संक्रमित समय से सुरक्षित रूप से निकल जाएंगे और जो संक्रमित हो भी गए हैं उनको भी बहुत लाभ होगा। इस 1.5 से 2 महीने के समय में आपको लाल रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं। लाल रंग का प्रयोग कम करना है, हल्के रंगों का प्रयोग अधिक करना है। अपने दिन की शुरुआत
भूमि से नीचे के भोज्य पदार्थ से करनी है। अगर मंगल की बात करें तो शैल चिकित्सा के भी कारक हैं, तो कहीं ना कहीं वो पदार्थ इस्तेमाल करें जिसका मेडिकेशन या जिसका दवाइयों के रूप में भी प्रयोग होता हो, जैसे अदरक। सवेरे उठते ही निहार मुंह अदरक का पानी, तुलसी युक्त अदरक का पानी ग्रहण करना। पूरे समय काढ़े नहीं पीने हैं, अलग अलग मिश्रण के बना के काढ़ा आप ग्रहण कर रहे हैं। वैसे ही मंगल की बहुत अधिकता है, गर्माहट बहुत है, बाहर वातावरण गर्माहट है, गोचर में ग्रह गर्म है, आप भी अपने शरीर को गर्म कर लें ना। सवेरे उठते ही अदरक का पानी जितना गर्म पी सकते हैं उतना गर्म सिप करके पिए। पूरे दिन में गायत्री मंत्र का जाप, जो देवी के उपासक हैं, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते, इस मंत्र का जाप निरंतर करते रहें, जब समय मिल जाए तब करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शाम को 7 से 9 बजे के बीच में कंडे को प्रज्वलित कर लें, उस पे 1 चम्मच देशी घी डालें और 9 लौंग के जोड़े। मंत्र जाप में निष्ठा है तो मंत्र जाप करते हुए वो 9 लौंग के जोड़े उस पर रख दें और 1 कपूर रख दें। इससे जो भी धुआं हो उसको पूरे घर में फैलाने का प्रयास करें, कोने कोने में फैलाने का प्रयास करें। इस तरह की अग्यारी पूरे आपको 1.5 से 2 महीने करनी है। शाम को सोते समय मंत्रों का जाप कर कर शहद और अदरक का बना हुआ पेस्ट ग्रहण कर ले, एक कवच की तरह गले में लगा रहे और सो जाए। सब कुछ अपने इष्ट देव पर डाल दे, उनकी शरण में जाए। ये छोटे छोटे जो उपाय हैं वे लोग करते चले आ रहे हैं, जिनका स्वाद चला गया था, जिनका सुगंध चली गई थी, परेशान थे, वो भी रिकवर हुए। कम से कम 800 से 900 लोग इस आध्यात्मिक पृष्ठभूमि और ज्योतिषी दृष्टिकोण से, जिसका वैज्ञानिक असर भी है, उससे लाभान्वित हुए। आप भी अपने इष्ट देव का ध्यान करें, अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत करें, भ्रम की स्थितियों से दूर रहें। ये समझें कि सामने जो व्यक्ति है वो संक्रमित है और मैं संक्रमित नहीं हूं और ना ही होऊंगा। इस विश्वास के साथ अपना कार्य करें, सुरक्षात्मक चीजों का प्रयोग करें, मास्क लगाएं, मंत्र जाप से अपनी आत्मशुद्धि करें। देखिए कौन सा रोग आपको परेशान करेगा। लाल कपड़े इन 2 महीनों में नहीं पहनने हैं, लाल रंग वर्जित। आप टीका भी लाल लगाते हैं तो लाल चंदन का टीका लगाएं। हल्दी का, पीले चंदन का टीका कंठ में लगाएं और मस्तक पे लगाएं। दोनों में से किसी भी मंत्र का जाप करें। शाम को कंडे पर अवश्य अग्यारी दे 7 बजे से 9 बजे के मध्य में। जो लोग धर्म से जुड़े हुए, जो इसको साइंटिफिक अप्रोच मानते हैं, उनके पास बहुत सारे तर्क हैं इसको वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करने के। कौन नहीं जानता कंडे की शुद्धता के बारे में, कौन नहीं जानता लौंग की शुद्धता के बारे में, कौन नहीं जानता कपूर की शुद्धता के बारे में और उनके वैज्ञानिक प्रभावों के बारे में, सब जानते हैं। पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साथ में आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर अगर आप कार्य करते हैं
तो निश्चित तौर पर आप इस संक्रमित समय से अपने आप को बचा पाएंगे। भय से कुछ नहीं होना। पता नहीं कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने फोन पर मुझसे बात करी और उनके भय को शांत करने में श्री महाराज जी ने मुझे सफलता दी, और वो सब आज बड़े बड़े संक्रमित सिम्टम्स होने के बाद भी आज स्वस्थ और सुरक्षित है। आप भी इसका उपयोग करें। सिर्फ सवेरे अदरक का पानी ग्रहण करना है, निहार मुंह, मंत्रों का जाप करना है, शाम को कंडे पर अग्यारी देनी है, 9 लौंग के जोड़े, 1 कपूर, देशी घी मिश्रित कंडा प्रज्वलित करके पूरे घर में आप धुआं दें। शाम को अदरक का ही कोई भी लेप बनाकर पी लें, जिससे कि आपके गले में एक इंसुलेशन सा बना रहे। देखिए आप इस बीमारी को जीत पाएंगे। और जो मेडिकल एड्स हैं वो भी लेते रहें, उनका विरोध नहीं है, पर उनके भी प्रभावों को ग्रहण करने के लिए अपनी आत्मशक्ति, अपने डर को नियंत्रित करने के लिए ग्रह आपका सहयोग करेंगे अगर आप इन चीजों को अपनाते हैं। गिन तो नहीं पाई, पर ऑफिस में जो लोग हैं जिन्होंने लिस्ट तैयार करी है, उस 800 से 850 लोग ऐसे हैं जो इस चीज का उपयोग कर कर आज भय मुक्त भी हैं और संक्रमित मुक्त भी हैं। आप भी बनिए। बहुत सहज है मुझसे बात कर लेना, फोन पे भी आप बात करते ही रहते हैं, और अगर आवश्यकता हो आगे भी करें। इस माध्यम के से भी मुझे आप तक ये बात पहुंचानी थी, और हर वक्त हर समय इस विपदा के समय मैं आपके साथ हूं। आप फोन कर कर मुझसे बात कर सकते हैं कभी भी। श्री ठाकुर जी, श्री महाराज जी की अनुकंपा आप सब पर बनी रहे। इसी तरह अपने भय को निकालकर आगे आप बढ़ते रहें। सामने वाला संक्रमित है, आप संक्रमित नहीं हैं और ना ही होंगे। अगर किसी वजह से हो भी गए हैं तो वो व्याधि कुछ ही समय में खत्म हो जाएगी। इस आत्मबल और इस विश्वास के साथ आगे बढ़िए। जय श्री।